बवाल है। बस 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 बस। Good morning guys. So welcome back to our channel again and welcome to our India tour series. Basically हम लोग सोच रहे थे कि एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ आपको यहाँ की जो लाइफ है वो दिखाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, अपने कैसे यहाँ के लोग रहते हैं वो सब दिखाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं मेरी दादी के मायके, उनसे मिलने, उनकी भाभी से मिलने बेसिकली। तो हम वहाँ जा रहे हैं। दादी भी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको वहाँ ले जाना लाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हम लोग आए हैं तो उनके साथ हम ले जाएंगे अपने साथ गाड़ी में। तो हम लोग बस निकल रहे हैं वहाँ के लिए। बाकी हम वहाँ से आके आपसे मिलते हैं। वो अगर हो पाया, मुझे टाइम लगा तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाऊंगा वो एरिया कैसा है, कहाँ रहते हैं। दादी का मायका बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है। मतलब हम एक साइड ऑफ द पहाड़ है, अदर साइड ऑफ द पहाड़ उनका मायका है। तो ट्राई करूँगा मैं कि अगर थोड़ा बहुत मैं फिल्म कर पाया कुछ तो। ये पहुँच गए हम अपनी दादी के मायके ऑफ रोडिंग करते हुए। कहाँ हुआ मात्रा मायका? ये वाला हुआ आपका? आपका मायका कौन सा वाला हुआ? ओके चलो अभी ये इधर से चलते हैं। मैं आगे चलता हूँ, रुको। हाँ कितने साल गए? 30 साल। बर्थडे हो गया कल परसों। अब यार काटो ले तुम ये उस कुत्ते के गले का है क्या? ये सोनू गला कोई? बाप रे चादे। ये जो अभी डॉग दिखाया उन्हें, उस डॉग के गले के लिए है ये, ताकि यहाँ पे लेपर्ड होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कितना शार्प है ये, यहाँ पे लेपर्ड बहुत कॉमन है। और ये जाइंट डॉग है, अब इसलिए ये भागता होगा उधर जिस तरफ लेपर्ड होता है या जंगल की तरफ, क्योंकि पूरा जंगल में बैठा हुआ है। तो हमारे अंकल ने उसके लिए गले के लिए ये बना रखा है। एक और पहन रखा है उसने, तो छोटा है बट ये शार्प वाला पहन रखा है। हो सकता है इसको रात को पहनाते हो वो। देखो कितना डेंजर है, क्योंकि लेपर्ड कभी भी गले से नेक से ही पकड़ता है जानवर को या किसी को भी जब वो अपने शिकार को पकड़ता है। ये पहली बार देख रहा हूँ बट इतना शार्प और इतना तगड़ा, क्योंकि वो डॉग होगा पता नहीं 50-60 किलो का तो होगा वो मिनिमम। बहुत हैवी है, जॉइंट है बहुत ही। अरे कि उसकी डाइट पूरा तीनों टाइम नॉनवेज खाता है वो। माय गुडनेस। और उधर है हमारा घर। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर है कहीं हमारा घर, इधर नीचे पे कहीं पे। ये को क्या सच्चाई? बाप रे, तो चले तो उधर बहुत ठोलो। चढ़ के जानो तलो लेते भैया यार, ये करा तलून है यहाँ पड़ची दे। अच्छा इलाम भैया डील क्या पूछने भैया? यहाँ बोली यो थोड़ा मम्मा पापा की शक्ल से थोड़ा थोड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल निशु दिशु लंदन ब्लॉग्स, यूके ब्लॉग्स। तो अभी फिलहाल हम यूके से यूके में हैं अभी हम लोग। तो अभी फंक्शन होने के बाद आज हम लोग वापस से जा रहे हैं दीदी लोगों के घर, सभी लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि कल हमको हल्द्वानी जाना है, तो आज हम लोग एक छोटा सा फिर से गेट टुगेदर करने वाले हैं वहाँ पिथौरागढ़ जा रहे हैं। शादी में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, बात नहीं हो पाती है, तो हमने सोचा आज तसल्ली से सब लोगों के घर जाएंगे, मिल के आएंगे फॉर्मली। और यहाँ पे हो रहा है व्लॉग अपलोड। ये देखो पहाड़ों का स्ट्रगल देखो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क वाईफाई है नहीं पहाड़ों में कहीं पे, और जो इंटरनेट है वो भी इतना फास्ट नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी फाइल्स होती हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है हमें अपलोड करने में। पहले डाउनलोड करो, अपलोड करो, बहुत टाइम लग रहा है उसमें। बट एनीवेज हम लोग जा रहे हैं, और हमारे साथ अम्मा भी जा रही हैं। हम ले आए अम्मा को भी, हमने कहा कि चलो अभी हम लोग मौके से आए हैं
तो हमारी कैमरे की तरफ देखा, धक्का लग गया, कंट्रोल लूज हुआ। तो मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़ों में इतना ब्यूटीफुल रहता है पहाड़ों का वेदर आजकल ठंडियों सर्दियों में। बहुत लोगों का ना ये मिसकंसेप्शन रहता है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि पहाड़ों में ठंड में पहाड़ों में जाना बहुत मुश्किल है, यू नो बहुत ठंड लगेगी एंड ऑल दैट। मैं वहीं पे अपने कलीग से बात कर रहा था दिल्ली में, गुड़गांव में, वो भी कह रही थी कि पहाड़ों में ठंडी में तो बहुत मुश्किल होता होगा, ठंडियों में नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठंडियों में ही जाओ उधर, आप देखो कितना प्लेजेंट होता है, इतना अच्छा होता है। मॉर्निंग और इवनिंग ठंड लगेगी आपको थोड़ी बहुत, वो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट दिन में एवरी डे धूप और इतना प्यारा वेदर होता है आप सोच नहीं सकते। एनसीआर में अभी इतना AQI इतना डाउन है और पूरा फॉगी स्मॉगी हो रहा है। यहाँ पे देखो आप एवरी डे ये धूप मिलेगी आपको, इतना ब्राइट रहता है एवरी डे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क, पीछे वाली मेरी है और ये आगे वाली भाई की है पारस की, तो वो भी जा रहे हैं पिथौरागढ़। ये देखो यहाँ पे पहाड़ों की लाइफ दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये खाद है, अगेन एक जगह स्टोर करके रखते हैं खाद, फिर उसको धीरे धीरे खेतों में डालते हैं जब भी ज़रूरत होती है। चाची बड़ा ना आप बाजार जम रहे हैं, बाजार हो दी उनका दिखा बेटी हूँ ओए हाँ काम हो रही तो लगी ना कोई है ये ऊपर जंगलों में ये यहाँ नीचे बाएं तरफ वाले में, बाएं भी दाएं भी, यहाँ भी तो जाते थे मोरो गाड़ी है। इन पहाड़ों में दीदी लोग घास काटने जाते थे। ये कितना मुश्किल हुआ, पहले घास काटते थे फिर स्कूल जाते थे, और यहाँ भी जाते थे। है दीदी? हाँ, घास काटते थे स्कूल से आके जाते थे घास काटने शाम को यहाँ। बाप रे। यहाँ भी जाते थे हम। वो सुबह क्या करते थे, पहले सुबह उठ के जाते थे, फिर उसके बाद स्कूल सुबह उठ जाते के पहले हम सबसे पहले जो वहाँ जाते थे, ये गज होता है ना, वो लेने जाते थे ऊपर जंगल में, लास्ट पहाड़ियों के पीछे। उसके बाद आते थे हम घर आके फिर हम डल्ला फोड़ने जाते थे। ये खेतों में इतने वो होते हैं ना, वो डल्ले फोड़ने जाते थे। उसके बाद घर आके रोटी खाएंगे, फिर स्कूल को जाने वाले हो। फिर स्कूल से आके फिर ये और ये सब 9 बजे से पहले कर देते थे लोग, सुबह 9 बजे से पहले। हम 5 बजे तक, हम 4:30 बजे हम ऊपर जंगल घास लेने चले जाते थे। अच्छा, सुबह 4:30 बजे? हाँ, बाप रे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, कुछ भी हो, सर्दियों में तो घास कटता है जंगलों का, गर्मियों में नहीं कटता है। और ये वाले जंगल में जाते थे जो ऑपोजिट दिख रहे हैं ना, इन जंगलों में, वो जहाँ पर पेड़ है बहुत, हाँ, ऊपर, और यहीं से घास काटते थे। इसी जंगल से, हम लोगों के ही जंगल है, तो यहीं से घास काटते थे लोग। अभी मैं अगर वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे सच नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इतने घने और ऐसे खड़े पहाड़ हैं, ऐसा लग रहा है कैसे जाते होंगे। आप कहीं पे देख भी लोगे लोगों को यहाँ करते हुए ये वाला। अब हम पहुँच गए हैं अपनी तीसरे नंबर की दीदी के घर, रेनू दीदी, और ये है उनका घर। हम इसको फार्म हाउस बोलते हैं क्योंकि ये बीचों बीच है। अभी इसके चारों किनारे की आपको ब्यूटी दिखाएंगे, इतने प्यारे प्यारे खेत हैं। और फेब में जब हम आए थे तो इन सब खेतों में मस्टर्ड लगी हुई थी, तो पूरे ऐसे येलो हुए थे। अब आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे नेशो। और मैं यहाँ पे अपलोड करते करते थक गई हूँ, मेरा दूसरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है। ये रहा रेनू वल्दिया का महल। अम्मा देखना टुपक टुपक जा रही है अपने नातिनी के घर। अम्मा ये क्या हुआ है जीजा जी के वो जो मशीन का सारा, बाप रे तेल लग गया नाक में। तो आप जाओ फिर अम्मा के साथ हाथ पकड़ने के लिए। आगे गाड़ी तो अंदर डाल देगा। ये वाली बुलेट चलाता था, ये बुलेट चलाता था। ये वाली बुलेट मेरे पास 2006 में थी। 2006 में अभी भी यही रखी है जीजा जी ने? हाँ, 2006 में नई बुलेट ली थी। किक वाली होगी ना? तो ये किक वाली है, तब तो किक वाले आते थे। नहीं, वो भी था इसमें, वो भी था, सेल्फ स्टार्ट था। बट 2007 में ये बुलेट नई नहीं ली थी उन्होंने, तो उस टाइम में चलाता था इसको। हमारे पास भी थी किक वाली। 2006, ओह माय गुडनेस, 20 साल कितने? डोंट टेल मी, ऑलमोस्ट 20 years बैक। शिट। हमारे पास भी थी पर मैं नहीं चलाती थी। हाँ, बट मैं चलाता था, पिथौरागढ़ मैंने बहुत घुमाई है। इनके पास एक पुरानी बुलेट भी थी जो 1970 की बुलेट मॉडल था,
तो वो भी जीजा जी ने मॉडिफाई करवा ली थी मेरे लिए, थोड़ा सा उसको दोबारा से बना के अच्छे से पेंट वेंट करा के। मैं वो बट बहुत भारी थी, मैं वो भी चलाता था बट बहुत भारी थी वो, तो मैं प्रेफर करता था कि मैं ना यही चलाऊं, इसी को चलाऊं, तो मैं काफ़ी टाइम तक चलाता था। अब दीदी का किचन गार्डन देखो जरा, अब देखो पहाड़ों ये में हमारे लोग दीदी ऐसे ही पूरा सब घर का खाते हैं। हाँ ये ऐसे यहाँ सब गोभी लगी हुई है, यहाँ पे मटर लग रहे हैं, हाँ मटर है ना, राई लगी हुई है, वो देखो राई लगी हुई है वहाँ पे, और ऐसे ये राई है, राई है शायद, ये गोभी है, ये गोभी है। तो देखो ऐसे किचन गार्डन होते हैं पहाड़ों में सबके, फ्रेश अपने वहाँ से लेके। और ये हमारे दीदी का फार्म हाउस है, ये जीजा जी ने हमारे देखो इतने प्यारे प्यारे से पौधे लगा रखे हैं, फूल फ्लावर सारे। ये प्याज होगा आई थिंक, प्याज है कि लहसुन है पता नहीं। दीदी ये प्याज है लहसुन है क्या है? माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। है ये रही हमारी दीदी, बच्चे गए पहले। ये हमारे दीदी के घर के सामने का नजारा है, हम इसको फार्म हाउस कहते हैं। ये फार्म हाउस है, ये देखो सारे खेत हैं पहाड़ों के। जब हम आए थे तब फरवरी में शादी हुआ, तब यहाँ पूरे सरसों लगे हुए थे ना, अभी भी सरसों लगेंगे। मैं कह रही था आपसे हमारे खेतों में अम्मा तिल के टाइम में छड़ना नमा गाड़न में, तिल के टाइम में छड़ना धान में, धान मतलब ठंडी दिन नहीं गर्मी दिन, जेठा में ठंड भी हो गया गरम, तो गरम है दिशो गर्मी में होते हैं तिल। दिशो तुम्हें मैं तिल दिखाएगा मैं से, अब तिल किनारे में छड़ दूँ ना, देखा मैं कह रहा था ना किनारे चढ़ते हैं, याद था मुझे। इस दिन में सरसों होते हैं और शायद गर्मियों में तिल होते हैं पेड़ों पे, उसके किनारे किनारे लगाते हैं। सारा खेत है, ये पौड़ गांव है ये। यहाँ मैं बचपन में रहा हूँ अपने स्कूल करने के बाद, एक साल फर्स्ट ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर ऐसे ही कॉलेज कर लिया था, तो मैं 1 साल यहाँ पे रहा था, इस घर पे नहीं पुराने वाले घर पे, बट इस गांव में रहा था मैं। यहीं से इन्हीं रास्तों से जाता था मैं इस बुलेट से। हाँ काफ़ी पहचानते भी हैं लोग मुझे यहाँ पे, काफ़ी लोग। दीदी गोरो चाहते हो, गोर पाल रहे दीदी मेरी। हेलो, अब ये क्या समझे यार, हेलो हेलो। ये मेरी दीदी ने गाय पाल रखी है, तो ये गाय है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हर घर में बड़ा कॉमन है ये, बहुत सभी लोग गाय पाल के रखते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी। तो ये तो कब लाई इसको? ओह अच्छा, बच्चा देने वाली है अभी। ये आस्था एवोकाडो का बीज मांग के लाई थी हमारे घर से, बनाएगी है हमारे चाचा के घर से। ये आस्था का दूध, आस्था अगर तू देख रही है इस तरह कूदूंगी आज मैं। ऐसा रहा है, ये फ्लावर्स है कुछ, चेरी लगी हुई है ऊपर। एक फ़ोटो है, वो किसकी है फ़ोटो? अच्छा वो हमारे गांव की है। हम अभी रिलैक्स कर रही हैं। मैं आपको ओहो पकड़ो, किधर गए थे? चलो ठीक हो गया। चैनल गेट लगा रखा, चैनल काट रहे हैं। अच्छा। तो पहाड़ों में आपने सुना होगा कि ब्रह्म कमल होते हैं, राइट? तो मैं आपको, वैसे तो ये जंगलों में पहाड़ों में होते हैं, ऊपर होते हैं माउंटेन्स में, बट अभी लोग घरों में भी लगाने लगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रह्म कमल का पेड़ कैसा दिखता है। अभी खिल नहीं रहे हैं, इसका एक टाइम होता है खिलने का, बट ये लगते हैं, ये है वो ब्रह्म कमल के पेड़। ये मिर्ची टमाटर। तो जब भी यहाँ पे ब्रह्म कमल खिलता है, मेरी दीदी यहाँ पे दिया जला रही होती है हर बार। तो मुझे लगता है, मैं कभी भी हम लोग मजाक बनाते हैं कि आपका एक कंटेनर तो पूरा ब्रह्म कमल खिलने में ही लग जाता होगा, क्योंकि इतने खिलते हैं इसमें। यहाँ भी है और भी जगह पे है, बट ये एक पेड़ है जो मैंने सोचा कि मैं एक रफली दिखा दूँ कि कैसा लगता है वो। दिखाता रहा, किसी भी घर में जाओ तो चाय से स्वागत किया जाता है आपका। चाय, गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय, हम पहाड़ों में गुड़ वाली चाय पी रहे हैं तब से। अच्छी हुई है, अदरक का स्वाद आ रहा है ना इसमें, यहाँ वाली चाय में। ये मेरा। तो हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर से, या दूसरी इससे बड़ी वाली दीदी के घर। हम लोग निकल गए हैं सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर से सेकंड नंबर के घर जा रहे हैं, क्योंकि फोर्थ वाली हमारे साथ ही घूम रही है। और ये जीजा जी ने हमें मनी प्लांट दिया है जीजा जी ने हमें, सबको बांट दिया है।
कह रहे कि वहाँ पे ले जाओ वहाँ पे ले जाओ। तो ये हमारे घर देवलथल के लिए दिया है और एक वो कंचुदी को हल्द्वानी के लिए दिया है। ऐसा प्यार होता है, बस हाथ रखना होता है कि अच्छा लग रहा है, ये दे देते हैं। सब मिल जाता है। घर वही काम में हगिन और बिहार उसी तब मस्त रहे। या तो ठीक है वो तसो उनले चाहे मेरे को हाल लग रहा है ना कि फिकरन सुन बस ऐसे होना भी चाहिए यार। जब अपने घर पे हो तो घर पे रहो, पूरा बाहर हो तो पूरा बाहर रहो। चलते फिरते हो क्या है? चलते फिरते हो अब नाची नाचेर तो तुम्हारी सेवा करना है उसी वजह से क्या था, इन्होंने सेवा करना चाहिए। अब सारी उम्र तो तुमने इनको पला है, अब तुम्हारे इनका बारा है फिर और बढ़िया हो रही तुम बढ़िया। फिर ये उम्र में तो नहीं होगी आज का उठी से कसर थी। खुश रहो, हाँ बहुत बढ़िया रहो। तो हम लोग आए थे अभी अपनी सेकंड नंबर वाली दीदी के घर में, तो थोड़ा सा स्नैक्स लेके चाय कॉफ़ी लेके हम लोग अब जा रहे हैं बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली दीदी के घर पे, जिनके घर पे शादी थी। तो इनका जो अभी वाली ये दीदी है सेकंड नंबर की छाया दीदी, ये रहती है इंचोली में। मैंने जो दिखाई थी वो एक लाइब्रेरी है जो मैं बड़ी लाइब्रेरी दिखाया था, और एक और सेकंड छोटी लाइब्रेरी है बिलीव इधर। कैसे होता है, क्या है सिस्टम है, कंप्यूटर लगे हैं? स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर लाइब्रेरी उधर है, मतलब बुक्स में ला के रखी है। अच्छा, बुक्स उधर है उस जोन पे, वहाँ से रिसीव कर लो। अभी सिस्टम भी लगा के कुछ की नहीं है, कंप्यूटर या डेस्कटॉप भी नहीं है, सिस्टम है, किसी को यूज़ प्रिंटर है, सीसीटीवी है सारा। अच्छा, किसी को करना होगा। ओके, ये तो काफ़ी सीट है फिर यहाँ पर। बाकी वाईफाई की फैसिलिटी, वाईफाई दे रखी होगी ना? हाँ, वो बेटर है। स्पीड है। ओके, तो बना दी। नाइस। तो एक वो जो पीछे है मैं देखा, अभी हम गए थे, और एक लाइब्रेरी यहाँ पे है, ये एंचुअली में है। चलो मैंने सॉरी इसका मैंने बना दिया है, आपको देखना है? मैंने ये बहू आई है। नहीं मैं नहीं आई। ये हाँ मतलब अच्छा चल वो भैया लंदन वाले। अच्छा गुड, शाबाश। उधर मेरे यहीं छोई। अरे घर में क्या ना? गुड। घूम भी जा कहा चलो ठीक है। गुड़ी गुलो बंदा गुड। मैं तुम्हारा दर्शन हो गया इतने आदमी के, बहुत बहुत ठीक है। चलो जा रहे हो? हाँ अभी बड़े वाला हुआ ना ये। समधनी ने भेजा है, दिशु की समधनी ने भेजा है दिशु के लिए। क्या है इसमें? आलू की पूरी। अच्छा, आलू की पूरी बनाई है बेसिकली दिशु की सास ने, और वो भाई साहब की मम्मी ने भेजा है वो। दिशु ने बोला था एक बार कि शायद मुझे ये खाना है, राइट? क्या ये आलू की पूरी? क्या क्या खाऊंगी यार आज मैं। अभी ये लोग मोमो लाए और ये सेल बने हुए हैं, और अनीशा लोग लाए वहाँ से फ्रेश मछली, फिश, काली नदी की। काली नदी की मछली है ये। यार एक काम करते हैं, सुनो, थोड़ा सा फ्रिज में डालो, उसको ले जाएंगे, अगर खुद ही बनाएंगे अपने हिसाब से। हाँ, इससे पहले इन्होंने मुझे मोमो खिला दिए हैं। मोमो खिलाएं? आपके लिए भी हैं? मैं नहीं खाता मोमो यार, बट अच्छे थे वो जो उस दिन वाले मोमो थे इसके, जहाँ पे इसका स्टूडियो है उसके उससे वाला बहुत अच्छा मोमो। ये फ्राई मोमो। ये पूरी ये स्पेशल बनवाई है इसके लिए। अम्मा आप भी खा सकते हो ना आलू की पूरी तो। हाँ, एक दो हाथ में दे दो, आधा तोड़ के दे दो, अच्छा लगेगा फिर खा लेगी। एकदम सारे दे देगा खाजी के बनाए हुए हैं। उसको खाजी चाक दर का शर है, अंता है, टूटे भी नहीं है, देखो कितने अच्छे बना रखी है। थोड़ा उसमें से पापा के लिए रख दे। एक और पॉलिथीन चाहिए छोटा वाला। एकदम फ्रेश मच्छी है ना। उतनी डालो जितना उनके लिए बहुत है, बस हो गया। सिल्वर फ्राई में तो बिल्कुल भारी थी। ये कैसा लगा? कैसा बना है? कैसा लगी हमारे? मिर्ची हर्ची थोड़ा मिर्ची लागची दे खाजी प्लेन न खानी, उससे स्वाद निको रही। अच्छा बना रहा, न जला रहा बिल्कुल, न भीतर ले एक तरफ ले काचो नाते न, तभी कह रहा हूँ बिल्कुल पका है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, इतना मोटा पकाना बहुत मुश्किल होता है।
और कच्चा भी नहीं सारी है। पूरियां फूलती भी है, मतलब हमारे बहुत अच्छा बना है। बोर हो गई है निशा। थकान हो रही है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना रूम पे। इसको मैसेज कर दे, अरेंज कर देना। मैंने भी उसको थकाई लग रही होगी, सुला दो। बुढ़ा काल तो बना कस बना ली तब तक। कितने भारी है, कान तभी तो लटकते होंगे अम्मा लोगों के। सुला के आ जाओ, लोरी वोरी सुनाना थोड़ा। ये बात पहले नहीं बताई थी इसने शादी से पहले? धोखा कर रखा है। बताई थी धोखा कर रखा है यार। शादी के ग्लोबन दिखाता हूँ मैं। पहले का कैसा मॉडल होता था, पहले इस तरह का मॉडल होता था ग्लोबन का। अब तो बहुत ही मॉडिफाइड, बहुत डिफरेंट मॉडल आने लगे हैं। ये है पुराने, आजकल ये पहनते हैं ऐसे वाला। और एक काला भी तो है। ये काला पट्टा इस तरह का, ये दादी के जमाने का है। मैं कब बनाना हो ये याद थे तो जवान थी तब की हुई तो। तो दिखाओ ये और ये कान के कुंडल, ये मुनाड़ा तो यो किसी ब्याह देना मुनाड़ा ही। और ये ग्लोबंद, अच्छा ये मुनाड़ ब्याह देना दादी के शादी के हैं, ये उनकी शादी के टाइम पे बनाए थे ये। मेरा और लता का है। ये इस लालची को देखो मैं देखो। ऐसे तोल लेती हूँ किस साइड का भारी हो रहा है। एक मुनाड़ के दो ये हाँ ये ग्लोबंद है। मुनाड़ इसने बनने में पहनी ग्लोबंद फिर लेके के पास दिखी जाए। मुनाड़ उस जमाना लोगों के पास दिखी ना 10 वाला। दिशु की शादी का एल्बम देख रहे थे और बेड टूट गया। सारे लोग बेड में बैठे हुए थे, हम लोग इतने सारे जितने हैं अभी, ये सब बेड में बैठे हुए थे। बैठी हुई थी जहाँ से कट हुई। और यहाँ बैठे एल्बम टूट गया। एल्बम नहीं गया, चार भाई टूट गई। मैं कह रहा एल्बम टूट गया। ये दिशु की शादी का एल्बम, बट फोटोज बहुत प्यारी आई हैं सभी की ना, सभी की। मुझे लग रहा है हम सब की शादियों में ना ऐसे ही होगा, देखना सबकी देवने वाली फोटो होंगी, क्योंकि सब वही होंगे। ऐसा ही हुआ, फिर सच से तो कह रहा है वो। और ये इतने बेशरम लोग हैं, मैं गिर गई हूँ ऐसे और हंसने में पड़े हो। अरे और फिर उठी नहीं, 3 लोग गए उठाने के लिए तब उठी है वो। मेरे पीछे गिरी, मेरे को थोड़ी देर समझ नहीं आया हुआ क्या। मैं देखे रहा हूँ, फिर इधर से 2-3 लोग आए। वो बेचारा, उसके तो कमर दर्द होगी, फोन करके पूछना उसको कौन था वो, तेरे बुआ का बेटा। उसने पहले अकेले ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर एक इधर से आया, एक इधर से आया, तब जाके उठाया दिशु को। एक दिन सैंडल पहने हुए इसलिए हम मैं गुर की गई ये उठन था पहले लाता है। तो फिर चलो जिस शादी में मैं गिरूँ ना वो फेमस। चलो दिशु आ जाओ, अपने लो सामान ले लो, आ जाओ बाहर को चलते हैं। चले फिर हमारा सॉल लिया थे फोन ने, आ जाओ। हम कल जा रहे हैं हल्द्वानी, कंचू दीदी, मैं और निशु। कंचू दीदी को इंटरेस्ट नहीं हो रहा है ब्लॉग में, देखो जरा। फिर उसके बाद मुझे उदास लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको उदास? जा रही हूँ अपना मायके का देश छोड़ के पिथौरागढ़, अपनी दीदियों से मिलने का। अपनी फेवरेट सिटी पिथौरागढ़ छोड़ के हल्द्वानी शहर जा रही हूँ, तो उदास तो लगेगा। हल्द्वानी नहीं आपकी फेवरेट सिटी? फिर आप हल्द्वानी क्यों रही? वो ऊपर कुदरत का करिश्मा। हाँ वैसे भी पिथौरागढ़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मार्केट तो एक ही है। यहाँ पे वेदर ज़्यादा अच्छा है हल्द्वानी से, लोग यहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं। एक ही थोड़ा स्पेस का है, बहुत ज़्यादा भर गया है अब। ये आ गए हमारे जमाई। रवि का भी एक YouTube चैनल है, आप बात करना चाहेंगे अपने YouTube चैनल के बारे में? फिलहाल तो बहुत ही अंडर डेवलप है वो। तो क्या हो गया, ऐसी तो डेवलप होता है। क्लासिफाइड विजडम मैं करके। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ उस चैनल में, क्लासिफाइड विजडम नाम है उस चैनल का। बाय। बस रोना नहीं है, कल मिलना है सुबह। कल सुबह मिलते हैं।